इंग्लिश वोकैबुलरी डे 6। उम्मीद है सब पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। सर जो रिवाइज करता रहेगा ना, लास्ट में आप छोड़ देते हो ना कि इंग्लिश कर लेंगे या वो हो जाएगा, आपका सीजीएल या एसएससी के जो बड़े एग्जाम है ना वो नहीं निकल पाते हैं। आप देखो कि एग्जाम के दो पैटर्न रहते हैं, आधे आधा आपका ग्रामर आता है, उसके बाद में देखोगे तो आधा ऐसा आपका वोकैबुलरी का रहता है। इसको आप छोटा मान के चलते हो, नहीं क्या? ग्रामर के रूल तो आपके हो जाते हैं, बाकी चीजें भी निकल जाती हैं, लेकिन ये सा आपको आता है तो ठीक, नहीं तो आपका घुमा देगा। ये फ्री के नंबर रहते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी आपका पेपर हो भी जाता है, ये कम समय में आपका जल्दी चीजें करा देता है। आपकी मर्जी, हमारा काम है, हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं, आप खुद देखिएगा। सैटरडे को क्विज है, चलेगा। ओडब्ल्यूएस में आगे बढ़ते हैं सर। पर्सन अभी भी चल रहे हैं, आपका क्या है? पॉलीग्लॉट, बोलिएगा पॉलीग्लॉट। ग्लॉटिस शब्द सुना है आपने? इपीग्लॉटिस शब्द सुना होगा आपने, गले में, गले से संबंधित रहता है ग्लॉट, ठीक है ना। पॉलीग्लॉट, पॉली माने बहुत ज्यादा है, ग्लॉट, ग्लॉट गले से मतलब क्या? बोलना होता है। बोलने का मतलब क्या हो सही? लैंग्वेज, भाषाएं, ठीक है ना। यहीं से शब्द बनाए, एक से अधिक भाषा का ज्ञान और उसमें लेखन, बहुभाषी। पॉलीग्लॉट कौन होता है सर आपका? बहुभाषी। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, सिनोनिम क्या है इसका? लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट, बोलो पॉलीग्लॉट, 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 पॉलीग्लॉट। बात समझ में आई? आगे चलिएगा। ये क्या है? पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट, पर ऊपर रहेगा थोड़ा, पैसिफिस्ट, 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 शांतिवादी। कहीं झगड़ा हो गया, आप क्या करते हो? पैसिफाई करते हो, अरे भाई शांत रहे, शांत रहे, ठीक है ना। पैसिफाई करते हो कि नहीं? वहीं से बनेगा पैसिफिस्ट, शांतिवादी। वन हु हेट्स वॉर, उसको युद्ध पसंद नहीं है, लव्स पीस, शांति को पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे पैसिफिस्ट। क्या बोलेंगे आपका? पैसिफिस्ट। चलिएगा आगे देखते हैं, आपका पैसिफिस्ट के बाद में क्या है आपका? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट कौन हो गया आपका? निराशावादी व्यक्ति। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। एक पढ़ा था इससे पहले हमने, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या था? वो ब्राइटर साइड देखता है, यही था ना उसका। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डार्कर साइड देखे, वो कहता है यार मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, हमेशा ऐसी बातें करेगा। अच्छा, ऐसे लोगों से बचना, क्योंकि जैसा आप सुनते हो वैसे कमांड आपका ब्रेन भी देने लगेगा। कौन सा हो गया सर? पेसिमिस्ट। पेसिफिस्ट एक बार को ठीक है, शांति पसंद करता है, लेकिन पेसिमिस्ट सही नहीं है। पेसिफिस्ट एक बार को ठीक भी है, ये आपका शांति पसंद करता है, शांतिवादी है, वो अलग चीज होगी। लेकिन पेसिमिस्ट का मतलब क्या हो गया सर आपका? निराशावादी व्यक्ति। लुक्स डार्क साइड ऑफ द लाइफ, जीवन के उन पहलुओं को देखता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। भगवान ने क्या दिया आपको, उसकी जगह पे क्या कहता है? मेरे को ये नहीं दिया। अरे आप कलम उठा के बैठोगे ना, देखोगे, लिखोगे, तो आपको लगेगा कि भगवान ने वो सारी चीजें दी हैं लाखों करोड़ों की। अच्छा, जिसकी एक आंख नहीं है वो क्या कहता है? यार आंख होती बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई कान से सुन नहीं पाता, वो कहता है ढंग से सुन पाता तो ठीक था। अब सोच के देखो, गॉड ने कितनी चीजें गिफ्ट करी हैं, हम उन चीजों के पीछे भागते हैं, कोई एक दो कमी रहती है उसको लेकर कहते हैं ये नहीं है, ठीक है। कहते ना मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। भगवान ने जो चीजें दी उस पर तो आप प्रेज नहीं करते हो, गॉड को थैंक यू नहीं बोलते हो, ठीक है, उस चीज के लिए रोते हो। तो आप क्या हो सर? आप पेसिमिस्ट हो, आप डार्कर साइड देखते हो, आप ऑप्टिमिस्ट नहीं हो। ऑप्टिमिस्ट इसका एंटोनिम हो गया क्या सर आपका? ऑप्टिमिस्ट, वो ब्राइटर साइड देखता है। फिलेंडरा, 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 फिलेंडरा क्या होता है? वन हु अम्यूजेस वनसेल्फ बाय आपके लव मेकिंग। भावात्मकता के बिना कोई लोगों से यौन संबंध रखने वाला पुरुष व्यभिचारी या इश्कबाज, ठीक है। व्यभिचारी व्यक्ति को बोलेंगे फिलेंडरर। भावनात्मकता के बिना, इमोशंस के बिना, ठीक है ना, गलत व्यक्ति है ये, ठीक है ना। व्यभिचारी या इश्कबाज इसको बोल देते हैं। इश्कबाज अच्छा शब्द नहीं होता, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इश्कबाज, बाज शब्द लगता है, वहां पे क्या है? वो गलत ही होता है, वो नेगेटिव आपका आदतें बताता है। इश्कबाज, ठीक है ना। पतंगबाज, ये बाज शब्द लग जाते हैं ना, और सही नहीं होते, ठीक है ना। पतंग उड़ाना अच्छा ठीक है, लेकिन पतंगबाजी आप उसमें घुस गए, ठीक है ना, अपनी जिंदगी केवल उसी में रहेगी, ठीक है ना। फ्लेंडरर ये शब्द हो गया। आगे चलिएगा, आपका क्या है? फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन कौन है सर आपका? वन हु डज नॉट केयर
फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, कला साहित्य संगीत आदि के सौंदर्य को न समझने वाला व्यक्ति, संस्कार शून्य व्यक्ति या अशिक्षित मनुष्य, उसको बोलेंगे आपका फिलिस्टाइन। कल किसी को ऐसे ही बोलो, देखो वाक्य प्रयोग किया करो तब शब्द आएंगे। किसी से मत लो अशिक्षित कहीं के, उसे बोलो फिलिस्टाइन कहीं के। हिंदी यूज कर लो थोड़ा बहुत, बाद में इंग्लिश पे आ जाना धीमे धीमे, उसको यूज तो करो। जाते जाते कह दो फिलिस्टाइन। फिलिस्तान कहीं के कहना जरूरी है, सीधा ही बोलो ओ फिलिस्तान, निकल। अशिक्षित व्यक्ति, संस्कार शून्य व्यक्ति हो गया। चलो अब क्या है सर आपका, ये खूब आपने पढ़ा होगा, लोग कहते हैं पोस्ट थॉमस, था बोलते हैं सर आपका। इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है आपका, ये देखो ये क्या है आपका, पोस्ट्यूमस। बोलो, ये था नहीं पढ़ा जाता, प्रोनाउंसिएट नहीं किया था, पोस्ट्यूमस। पोस्ट्यूमस बोलो, रिपीट करो ठीक से, पोस्ट्यूमस। मरणोपरांत, मरने के बाद में जो दिया जाता है पोस्ट्यूमस बोला जाता है उसको, ठीक है ना, या निधनोत्तर, निधन के बाद में उत्तर, ठीक है ना। इधर देखिएगा, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ फादर, उसको भी क्या बोलेंगे, पोस्ट्यूमस। या फिर और ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, या किसी लेखक के बाद में कोई बुक लिखी गई तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट्यूमस। पोस्ट थॉमस नहीं, पोस्ट्यूमस। अच्छा एलवाई लगा दिया था, पोस्ट्यूमसली, पोस्ट्यूमसली, पोस्ट्यूमसली। मेरी बात समझ में आ रही है, चलिएगा आगे देखिएगा। और एन अवार्ड रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द रिसिपेंट, कई बार जो ना मरणोपरांत क्या पुरस्कार दिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो रहता ही है कई बार, नहीं क्या। कई लोगों को पोस्ट्यूमसली क्या मिला है आपका, भारत रत्न भी मिला है, नहीं चलेगा। तो क्या है आपका पोस्ट्यूमस, पोस्ट्यूमस बोलो, पोस्ट्यूमस, पोस्ट्यूमस। अगला है सर आपका, ये देखिएगा क्या है, फिलैटेलिस्ट। अच्छा ये पढ़ना आता है आपको, आ गया है, रेड बुक में पढ़ा था ना। देखो क्या है, फे यहां ऊपर जाएगा, लिस्ट, फिलैटेलिस्ट, फिलैटेलिस्ट। फिलैटेलिस्ट का मतलब, फिलेटलिस्ट का मतलब क्या है, फिलेटलिस्ट का मतलब क्या है, डाक टिकट का संग्राहक, जो स्टैंप को कलेक्ट करता है और स्टडी भी करता है, उसका शौक रहता है। वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैंप, डाक टिकट होती है ना उनको इकट्ठा करने वाला, ठीक है ना, उसको बोलेंगे आपका फिलेटलिस्ट, 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 ठीक है। आप सड़क पे चल रहे हो, कार वगैरह से नहीं जा रहे हो, कार वगैरह से नहीं जा रहे हो, आप पैदल पैदल जा रहे हो, तो आपको क्या बोलेंगे, आप क्या हुए, देखिए क्या हुए आपके, पेडेस्ट्रियन। पैनी प ड पे ये स्ट्रेच है, डेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, 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 पेडेस्ट्रियन। वन हु गोज ऑन फुट, ऑन फुट रहता है, एट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ऑन फुट, ठीक है ना। व्यक्ति जो सड़क पर पैदल चल रहा है न कि वाहन में, ऐसे व्यक्ति बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। बोलो पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। याद आई बात, समझ में आएगी। अब देखिएगा आपका रिक्लूज, रिक्लूज, रिक्लूज। यहाँ देखा करो, लेकिन यहाँ तो यहीं पे रखा करो, जब भी घर पे भी पढ़ो तो इन पे ध्यान रखना। एक बार देख लिया, फिर देखो री यहाँ तक किया होगा उसने, क्लूज को ऊपर ले गया, क्लू को ऊपर ले गया, फिर ऐसे आ गया नीचे, रिक्लूज, एकांतवासी। यानी आपका क्या है, वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, ठीक है ना, समाज से अलग थलग आपका रहना पसंद करता है, सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब, ठीक है ना, उनसे अलग रहना चाहता है, एकांतवासी, ठीक है ना। रिक्लूज, उसको क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, रिक्लूज। वो क्या है, रिक्लूज है। अरे ज्यादा ही चला गया क्या, रिक्लूज हो गया। उसके बाद में क्या है आपका, सैडिस्ट। बोलो सैडिस्ट क्या है सर आपका, सैडिस्ट नहीं है, सैडिस्ट ही है। सैड नहीं बोलेंगे, सैडिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैडिस्ट। दूसरे को यातना देकर सुख, विशेषता है आपका यौन सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति, परपीड़क कह सकते हैं इसको। सैडिस्ट का मतलब क्या है आपका, परपीड़, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, ठीक है ना, इसको बोलेंगे सैडिस्ट। ए पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, उसको अच्छा लगता है दूसरे को दुख देना, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे सैडिस्ट। सैडिस्ट कहीं के, ठीक है ना, परपीड़क, दूसरों को दुख देने वाला, कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है।
अगला देखिएगा सेमारिथन से। अच्छा इसमें जो है ना आपका स के बाद में हल्का एक ही मात्रा रहेगी, इसमें एग्जैक्ट ये भी नहीं से मारे थन सेमारिथन सेमारिथन माँ ऊपर जाएगा स मैरिथन समारिथन समारिथन। वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, मुसीबत में मदद करने वाला नेक आदमी, ठीक है ना, समारिटन, ठीक है ना, समारिटन। जरूरी नहीं है बोलो, आप समारिटन भी बोल सकते हो। आप क्या हो? ओके आगे देखिएगा आपका पीछे लिस्ट ठीक है, ठीक है ना, सोम ठीक है, नेम्ब्यू, अच्छा इसको ज नहीं ऐसा पढ़ेगा, ब्यू ऐसे पढ़ेगा, सोम नेम्ब्यूलिस्ट, नेम्ब्यूलिस्ट, यहाँ बू केवल रखा हुआ है, नेम्ब्यूलिस्ट, सोम नेम्ब्यूलिस्ट, सोम नेम्ब्यूलिस्ट, सोम, अच्छा सोम तो यहाँ पे नेम ऊपर जाएगा, सोम नेम्ब्यूलिस्ट, सोमनेम्ब्यूलिस्ट, सोमनेम्ब्यूलिस्ट कौन होता है? ए पर्सन हु वॉक्स, ठीक है ना, इन स्लीप अराउंड, स्लीप वॉक्स अराउंड, ईट्स और परफॉर्म्स अदर मोटर एक्शंस, ठीक है ना, मोटर एक्शंस व्हाइल स्लीप, सोते हुए व्यक्ति। सर आपका क्या है? ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। आपका नींद में चलने वाला एक और है, इसका सिनोनिम क्या है? सोमनेम्ब्यूलिस्ट का वो क्या है? स्लीप वॉकर। सोमनेम्ब्यूलिस्ट का आपका सिनोनिम क्या है सर? आपका स्लीप वॉकर, सोते सोते चलने वाला। केवल चलने वाला नहीं, सोते सोते खा भी जाता है, उठा रसोई में गया खाया, सो ही रहा है, मोटा रिएक्शन करता है, सारी एक्टिविटी कर लेता है, बड़ा डेंजरस होता है। कई बार तो कुछ लोग हद पार कर देते हैं, मर्डर भी करके आ जाते हैं, ठीक है ना, हाँ सच है, ये केसेस देखे गए ऐसे। अच्छा ये सोमनेम्ब्यूलिस्ट, अच्छा यहीं से यदि आपको नींद नहीं आ रही, सोम का मतलब क्या है? इनसोम्निया, वहीं से शब्द बना है, रूट समझो पहले, इनसोम्निया नींद ना आना, बीमारी है नहीं, सोमनेम्ब्यूलिस्ट, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे ये सोम शब्द को समझो ना, सोमनेम्ब्यूलिस्ट, ठीक है ना, इनसोम्निया हो जाता है, सोमनेम्ब्यूलिस्ट कौन हो गया? जो स्लीप वॉकर, इसका ध्यान रखना, सिनोनिम क्या है आपका? स्लीप वॉकर। आ जाओ आगे चलते हैं। सोम तो रहेगा, सोमनी लोक्विस्ट, सोमनी लोक्विस्ट, सोमनी लॉक्विस्ट, लॉक्विस्ट, फिर से बोलो, सोमनी लॉक्विस्ट, सोमनी लॉक्विस्ट। देखो अच्छा, नींद में बड़बड़ाने वाला, बातें करने वाला, इसको बोलते हैं सोमनी लॉक्विस्ट। एक शब्द रहेगा लॉक्विस्ट, समझो क्या है लॉक्विस्ट का। अच्छा एक शब्द एक होता है आपका वेंट्रीलॉक्विस्ट, वेंट्रीलॉक्विस्ट एक शब्द समझो, वहां से समझोगे सोमनी लॉक्विस्ट क्या होता है। सोमनी का मतलब क्या है? नींद में, लॉक्विस्ट बोले तो बोलने वाला, बड़बड़ाने वाला, ठीक है। वेंट्रीलॉक्विस्ट होता है बिना होठ खोले, ठीक है ना, पता नहीं पड़ेगा, होठ नहीं चलेंगे लेकिन फिर भी बातें करता है। जैसे बहुत सारे आपने पपेट वाले देखे होंगे, हाथ में बंदर है, जब वो बंदर बोल रहा है असल में बोल वही व्यक्ति रहा है, लेकिन लग रहा है बंदर बोल रहा है, उसके मुंह चला रहा है, ओ क्या चल रहा है, ठीक है, बिना होठ हिलाए बात करने वाले उसको बोलते हैं वेंट्रीलॉक्विस्ट। लॉक्विस्ट का मतलब बोलने वाला, बात करने वाला। मेरी बात समझ आ रही है ना? सोमने का मतलब नींद में, सोमनी लॉक्विस्ट का मतलब, ठीक है ना, सोते हुए बोलने वाला। क्या मैं बातें समझा पा रहा हूं? ठीक है, कैसे आप? सोमने का मतलब क्या है? नींद, सोते हुए, तो नींद में बात करने वाला व्यक्ति, ए पर्सन हु टॉक्स। लॉक्विस्ट का मतलब टॉक करना, ठीक है ना, इन स्लीप, नींद में, वहां से हो गया सोमनी। जब आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हो ना तो चीजें याद रह जाती है, फिर रटना ही नहीं। सोमनी लॉक्विस्ट का मतलब समझ में आ गया? नींद में बोलने वाला। आगे चलिएगा सर। आपका स्टोइक का मतलब क्या होता है? ये पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, दुख सुख के प्रति उदासीन व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति। ये तो बड़ी लेवल की आपकी उपाधि है, ये साधारण लोग नहीं कर पाते हैं ऐसा काम है? या तो आप संत हो, पहुंचे हुए व्यक्ति हो, तभी आप क्या कहलाओगे? स्टोइक। क्योंकि आप सम हो, आपको दुख सुख से कोई लेना देना नहीं होता है।
कहते हैं ना, सुख दुखे समाकृत्वा लाभो लाभम जयो जया, क्या है, यही है ना, सुख दुखे समाकृत्वा लाभो लाभम जयो जया। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि वो व्यक्ति क्या है, आपका एक बड़ा हुआ साधक है या साधु है या आपका सिद्ध पुरुष है, जो क्या रहता है, सुख दुख में समान रहता है, सुख दुख के समय पता नहीं, थोड़ा भूल रहा हूं यहाँ पे, समय कृत्वा, सुख दुख के समय कृत्वा, हाँ अब सही आ गया। लाभो अलाभम जयो जया, सुख दुख, लाभ अलाभ और जय और अजया बोले तो पराजय, ठीक है ना, इनमें जो समान रहता है वही व्यक्ति क्या है, सिद्ध है ना। तो ऐसा व्यक्ति स्टोइक है, वो क्या है, हम क्या बोलेंगे, स्टोइक है, उससे कोई लेना देना नहीं, वो इनडिफरेंट, वो डिफरेंट नहीं रहता, एक जैसा रहता है, डिफरेंट नहीं रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा टू पेन एंड प्लेजर्स, चाहे दुख हो चाहे प्लेजर माने सुख मिले, कोई दिक्कत नहीं हो, एक ही जैसा रहेगा, ठीक है ना। जैसे राम थे, राम के बारे में बोला जाता ना, एक क्षण पहले क्या था, अयोध्या का राज मिल रहा है, एक क्षण पहले दूसरे क्षण में क्या हुआ आपका अयोध्या का राज तो गया ही गया, 14 साल का वनवास, फिर भी सामने वाला आपका, ऐसे ही राम नहीं बन जाते, ठीक है। अब चलिएगा, क्या है आपका, ये आर लगा दिया इसने, गलत है, श्वास बकल, श्वास यहां सही है, श्वास, श्वास नहीं है, श्वास बकल, श्वास बकल, श्वास बकल। अब इस पे आ जाओ, श्वास बकल, श्वास बकल, पहले थोड़ा हिंदी यहां से लिया करो, फिर यहां से, फिर यहां पे जाओ, ये ऐसा करके बनता है, ये हल्की चा की तो हल्की साउंड देगा, श्वास बकल, श्वास, अबे श्वास नहीं है, श्वास बकल, आर साइलेंट है। अब ये क्या है भैया, सेखी बाज, दींग हाँकने वाला, बहुत सारे मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में, श्वास बकल, अरे बकने से याद रखना, ज्यादा बकने वाला, श्वास बकल, दींग हाँकने वाला, लंबी लंबी फेंके, आप लपेट भी ना पाओ, कौन कौन है श्वास बकल है, 3 उंगली तेरी तरफ है, ठीक है। सेखी बाज है, डींग हाँकने वाला, ए पर्सन हु एंगेजेस इन डेयरिंग एंड रोमांटिक विद ब्रेवाडो और फ्लेम्बोयंस, ठीक है, लंबी लंबी फेंकने वाले, कुल मिला के बातें हैं। ये क्या हो गया सर आपका, श्वास बकल, सही है। तो ये आपके OWS हो गए। अब हम चलते हैं आपका वर्ड मीनिंग की तरफ। अच्छा, ए सारा खत्म हो गया, अब चलते हैं आपके बी पे। वर्ड मीनिंग में आपका एक है आपका benevolent, benevolent, देखो benevolent, 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 ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जेनरस, चैरिटेबल, अच्छा व्यक्ति है, जेनरस है, यू आर benevolent। कोई आपसे कहे यू आर बेनेवलेंट, आप खुश हो जाना, क्योंकि अच्छा है, आपके बारे में बोला गया आप दयालु हो, आप मित्रवत हो, आप परोपकारी हो, आप चैरिटेबल काम करते हो। बेनेवलेंट का मीनिंग क्या हो गया सर, जेनरस। वर्ड मीनिंग कर रहे हैं तो इसका इंग्लिश में याद रखना, ये तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। सर कुछ लोग कहते हैं कि इसको इंग्लिश में पढ़ें, क्यों पढ़ें, थोड़ी एक्स्ट्रा भाषा आ जाएगी तो क्या दिक्कत है, जितनी भाषा आपको ज्यादा आती है उतनी ब्रेन आपका समृद्ध रहता है। केवल इंग्लिश में करो उससे नहीं है, हम एक कदम और आगे चलेंगे, आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी पहले से लर्निंग किसको लेकर के हम एसोसिएट नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं, मैंने देखे इंग्लिश पढ़ाने वाले, वो कहते हैं केवल इंग्लिश में पढ़ो। अरे ठीक है, हमारी मदर टंग हिंदी नहीं होती तो इंग्लिश में पढ़ते, एकदम सही था, दोनों बातें समझना, ठीक है। मैं भी खुद कहता था, लेकिन मेरे को अब समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको भी हम आपका लिंक करके चलते हैं तो हम एसोसिएट कर पाते हैं उस बात को, हमारी इमेज अच्छी बन पाती है। नहीं, परोपकारी, मित्रवत, दयालु, जेनरस, चैरिटेबल, ठीक है। क्या है सर आपका benevolent, benevolent, he is noted for his benevolent nature, ठीक है ना। लोग उसको देखते हैं, नोटेड का मतलब क्या है, उसको नोट किया जाता है, उसको हमेशा ध्यान में रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी क्या एक ऐसी नेचर है, ठीक है ना, दयालु, मित्रता वगैरह की वजह से, इसीलिए लोग पसंद करते हैं। नोटेड का मतलब यहाँ पे उस तरीके से भी लाइक करते हैं, ठीक है। इस नोटेड वो जाना जाता है, यहाँ पे नोटेड का मतलब यहाँ पे जाना जाता है। अच्छा, बाई एनियल, फिर से पढ़ो, बाई एनियल, बाई एनियल, बाई एनियल, बाई माने 2, एनियल माने साल, द्विवार्षिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेल्ड एवरी 2 years,
ठीक है, यहां से देखो द्विवार्षिक 2 साला, हर 2 वर्ष में होने वाला। द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट इज हेल्ड बाई एनुअली, बाई एनुअली, बाई एनुअली। आप कहते हो बाई एनुअल, है ना, बाई एनुअल होता है, ठीक है ना। अरे सीखो तो उस लेवल पे सीखो ना, जीवन में ना हम आज तक फॉर्मेलिटी करते हैं, नहीं करना। चलो आगे चलते हैं, आपका बाई एनुअल हो गया। उसके बाद में सर आपका क्या है, बिलेटेड, 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 बिलेटेड का मतलब होता है डिलेड। कई बार सुनो, किसी का हैप्पी बर्थडे एक दिन पहले था, आप भूल गए, क्या दूसरे दिन आप हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो? बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो? विश यू वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, डिले से बोल पाया हूं, ठीक है ना। ओके, सो बिलेटेड शब्द लगाया जा सकता है। डिलेट विलंबित, विलंब से किया हुआ। ही वॉज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, देर से किए हुए पेमेंट के लिए, देर से करने को कहते हैं बिलेटेड। अबे लेट से शब्द बनेगा, वहीं से वो हो गया आपका विलंबित, हिंदी में रहेगा विलंबित, विलंब से। बिलेटेड देर से, डिलेड याद रहेगा, बिलेटेड लेट से याद रहेगा, लेट करना, बिलेटेड करना, एक ही बात है, बिलेटेड। अब यहां पे देखिएगा, बिगायल, बिगाइल, आइल, ये अ की साउंड रहती है, ये क्या आपका वाउल साउंड है, तब ये लेटर आता है, ठीक है ना। ये 20 वो है ना आपके वावल साउंड्स, उनमें से ये अ की साउंड देता है, और ये किसकी देता है, ए की देता है, आइल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ग पे लग गया तो गा, और ई ल, कोई दिक्कत है, ये बे थाई, तो बे गाइल, देखो गा के ऊपर लगा होता, बे गाइल, बेगाइल, ठीक है। अब आ जाओ कहां पे, इसने ये पढ़ा बे गाइल, तुम क्या पढ़ोगे, बुगिउले, बेगिउले, कुछ और पढ़ोगे, है ना। क्या हुआ आपका, बेगाइल। डिल्यूड, चीट, ये रहता है धोखा देना, वो भी होता है। मोहना, किसी को ठगना, छल करना, किसी को कुछ करना, बेवकूफ बनाना, ये सब क्या है सर आपका बिगाइल, बिगाइल, ठीक है। डोंट बी beguiled by the pleasant manners of hypocrites। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हिपोक्रेट क्या होते हैं, तुरंत बदल जाते हैं बातें, आज कुछ बोला कल कुछ और बोला, दोगले लोग जो होते हैं ना हिपोक्रेट, वो होते हैं आपके। डोंट बी beguiled by the pleasant manners, कई बार जो ना, लेकिन वो बोलेंगे बड़े प्यार से, ऐसा लगे भाई इससे तो मीठा कोई है ही नहीं, पर वो क्या करते हैं, छलते हैं आपको, मोह लेते हैं आपको। बिगाइल्ड, बिगाइल्ड शब्द समझ में आया, छलना, ठगना, बाकी चीजों को चीट करना, ठीक है ना, डिल्यूट करना। बिहोव का मतलब क्या होता है सर, बिहोव, बिहोव, बिहोव का मतलब क्या है सर आपका, suited to befit या become, योग्य उपयुक्त होना, behave। it does not behave, not behave का मतलब योग्य नहीं है। our political leaders to आपका berate one another for failure in the field of, अच्छा इसमें थोड़ा इधर और जाइए, है ना, ये आ गया। another failure इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, कई बार क्या है, इकोनॉमी में फेलियर हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये फलाने की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। तो इसलिए बोला ये उपयुक्त नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, सुटेड फॉर द आपका सुटेड टू बिफिट, ये उचित नहीं ठहराया जा सकता कि एक दूसरे पे क्या करें, दोषारोपण करें, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका वियोग का मतलब योग्य, उपयुक्त, उचित, ठीक, अच्छा, सही है, वियोग का मतलब समझ में आ गई। तो ये है आपका, चलिएगा आगे देखते हैं, आपका क्या है, आपका बनाल, बनाल, बनाल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कॉमन प्लेस या आपका ट्राइट, मौलिक या दिलचस्प नहीं, अत्यंत साधारण या तुच्छ, ठीक है। आप क्या बोलोगे, दिस इज बनाल, है ना, ये लेकिन पर्सन है, ठीक है ना, यू आर बनाल, आप तुच्छ व्यक्ति हो मेरे सामने, यू आर नथिंग, यू आर बनाल इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसे कह सकते हैं ना लोग। तुम क्या हो गए, या ऐसा बोल रहे हो, तो तुम क्या हो गए, बताओ जल्दी बताओ। अभी मैंने बोला था डींगे हाँकने वाला, सॉस बकलर नहीं, बकने से याद रखो ना, मैंने हिंट दी है छोटी छोटी, ठीक है ना, सॉस बकलर है। आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो, बनाल, तो आप क्या हो गए, सॉस बकलर, डींगे हाँकने वाले, ठीक है ना। द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बनाल बिकॉज ही राइट्स अबाउट द अनकॉमन सब्जेक्ट। रस्किन बॉन्ड की स्टोरी ये आपकी तुच्छ नहीं है, आपको लग रहा है वो कॉमन अनकॉमन सब्जेक्ट लिखता है तो बेकार थोड़े ना चलेगा। अब आपका क्या है, ब्रेंच, सॉरी ब्रेजन,
क्या आपका ब्रेज्न, ब्रेज्न आधा है ब्रेज्न, ब्रेजन नहीं पढ़ाएंगे, ब्रेज्न क्या पढ़ेंगे, ब्रेज्न। ठीक है, इंसॉल्वेंट, इम्प्यूडेंट या इम्पर्टिनेंट, निर्लज, बेशर्म, लज्जाहीन, ऐसे बोले को बोलेंगे ब्रेज्न। ठीक है ना, ब्रेज्न। ठीक है ना, उसको बोलेंगे क्या आपका, ठीक। हर ब्रेज्न बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस। ठीक है, तो कैसा बिहेवियर उसका है, ब्रेज्न बिहेवियर। ठीक है, ये एडजेक्टिव है आपका। अरे बनाल एडजेक्टिव है यार भाई, वो पर्सन नहीं था, ये बनाल वाला, ध्यान है ना, किसी के बारे में बोलने के लिए एडजेक्टिव है। ये हम ओडब्ल्यूएस नहीं पढ़ रहे हैं, ये वर्ड मीनिंग है इनका ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है आपका ब्रेज्न, क्योंकि बिहेवियर के साथ में लग रहा, तब मेरे को ध्यान आया ये क्या था आपका, ये बनाल, बॉन्ड आर नॉट बनाल, क्या नहीं बनाल है, स्टोरीज बनाल नहीं है, तो उसके बाद स्टोरी की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। हर ब्रेज्न बिहेवियर इज द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस, ऑफेंडेड दूसरों को नाराज कर दिया। ठीक है ना, निर्लज्ज तरीके से वो जो भी कर रही थी। आगे चलते हैं सर, BOUQUET में क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे ये जब आपका दुल्हन वगैरह को गुलदस्ता दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं सर, बुके बोलते हैं। इसमें T साइलेंट रहती है। बुके की स्पेलिंग पूछवाते हैं तो लोग गलत कर देते हैं, आपके लिखवाई जाती है। इसकी स्पेलिंग क्या है बुके की, ये रही BOUQUET। सर आपका क्या है, अच्छा वैसे तो आप पढ़ भी लोगे, BOU वो पढ़ लोगे, क्यू ये इसको QEK भी पढ़ लोगे, T साइलेंट रहेगी। BOUQEE कितनी आपकी 7 लेटर्स की आपकी मीनिंग। ठीक है ना, बुके पढ़ा जाता है इसको, बुके। ठीक है ना, इसका मतलब बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का गुच्छा, जिसको क्या बोलते थे आपका, देखो आकर्षक रूप से व्यवस्थित फूलों का गुच्छा, इसी को बोलते थे गुलदस्ता, पुष्प गुच्छ बोलते थे इसको। ही प्रेजेंटेड ए बुके, बुके बोलेंगे, बुकेट नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, बुके टू हिज एलिंग मदर। ठीक है ना, चलेगा। अब आपके पास में क्या है, ब्रोच। ब्रोच का मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंटल क्लैस्प, महिलाओं द्वारा अपनी, ठीक है ना, क्लैस्प होता है ना आपका पोशाक पर लगाए जाने वाला एक आभूषण, जड़ाऊ पिन लगा लेते हैं ना, आपके पोशाक पे लगा लेते हैं रोकने के लिए कई बार। ठीक है ना, वो लच्छे छप्पे टाइप के भी आते थे। ठीक है ना, पिन टाइप के लगा देते थे ना जो करके, गाँव में खूब चलता था झालर झालर वाला। ठीक है, चलते चलते यूं और करते थे, क्योंकि झालर पहली बार झमेल पहनी है। ठीक, उन पे काम करवा लो कितने भी, क्योंकि झालर पहनी है ना। ठीक है, तो ये हो गया सर आपका ब्रोच। आगे देखिएगा आपका क्या है, ब्लथेंट, 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 ब्लथेंट। इसमें ब्लेटेंट नहीं होगा। चलो आपका सुनो, ब्लेटेंट। अच्छा चलो इसी के हिसाब से पढ़ लो, ये सही सही है मेरे हिसाब से लग रहा है। ब्लेटेंट, 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 दो में है ना, तो ब्ले ऊपर पढ़ा जाएगा, ब्लेटेंट, ब्लेटेंट। एडजेक्टिव है, इसका मतलब ओपनली सेमलेस, खुल्लम खुल्ला, मुखर, कठोर, साफ, खुला, स्पष्ट, सीधा, मुंह पे बोलने वाला ना, ये ब्लेटेंट है एकदम से। ठीक है ना, किसी को कड़वा लगे कोई लेना देना नहीं, ऐसे बोल लेना। His behavior was condemned as blatant when he blamed his father for his own mistreat. खुद की गलती के लिए अपने पिता को उसने ब्लेम करा, तो उसको क्या बोले, ब्लेटेंट। ठीक है ना, कठोर, ठीक है ना, मुखर टाइप का रहता है ना, उसे समझ में नहीं आ रहा है किसकी क्या वैल्यू करनी है, ऐसे को क्या बोलेंगे, ब्लेटेंट। ठीक है ना, इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ते रहेगा, खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।